हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। तो कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरा जो फ़ोन था ना वो बिगड़ गया था। वो ओपन ही नहीं हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश किया इस ओपन करने की। फिर मैं उसे ठीक करने के लिए लेके गई तो उन्होंने मुझे बोला कि ये इसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो मैंने सोचा कि इतनी सारी पैसे दे के मैं क्यों एक पुरान फ़ोन को ओल्ड फ़ोन को क्यों ठीक करूँ। इसलिए फिर मैंने एक न्यू फ़ोन ख़रीदा। तो उसके सेटिंग करते हुए उसका सब कुछ देखते देखते ही टाइम निकल गया था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। इसके लिए आई एम सॉरी। एंड गाइस, आज 1000 ईयर की मैं लास्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा ना तो मुझे नीचे कमेंट कर देना कि हाँ, मुझे ये स्टोरी अच्छा लगा है। क्योंकि ये जो आई फाउंड यू देन 1000 ईयर, ये दोनों स्टोरी मेरी खुद की है, मेरी खुद की इमेजिनेशन थी। तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा। एंड आई होप मैं कल एक न्यू वीडियो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बातें तो बहुत कर लिया, अब मैं रुक जाती हूँ। तो गाइस, हमने पिछली पार्ट में सुना था विंग लैंड क्लैन गया था एंड उसने देखा कि लैंड क्लैन को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। एंड विंग कहीं ना कहीं शौक था बहुत ही ज़्यादा कि इतना सुंदर करके उसके लिए लैंड क्लैन को सजाया है। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था एंड अंकल कुरैन भी आया था एंड विंग से बहुत प्यार से बातें भी किया था, उसके सर पे हाथ भी फैलाया था। तो विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अंकल ने बोला, जाओ तुम लोग अब तुम्हारी जिंगशी में जाओ एंड विंग तुम रेस्ट करो एंड अब से तुम्हें सुबह जल्दी उठने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जब तुम्हारी मर्ज़ी होगी तुम तभी उठोगे। तो विंग शौक था बिकॉज अंकल को एकदम भी नहीं पसंद था कि कोई भी इंसान 5 बजे के बाद उठे। तो एंड अंकल अब खुद विंग को बोल रहा है कि तुम्हें जब मन चाहे तुम तब उठना। तो विंग ने एक स्माइल कैन बोला, थैंक यू अंकल। एंड अंकल ने उनको बोला, थैंक यू तो हमें तुमसे बोलना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ गलत करने के बाद भी तुमने हमें माफ़ कर दिया एंड हमारी क्लैन में आ गए। थैंक यू विंग। एंड विंग ने एक स्माइल किया एंड फिर जो लैंड शिचन है, मेंग्याओ है, इन सब ने विंग को बहुत ही अच्छे से बातें किया एंड विंग ने जो लैंड शिचन है ना उससे मतलब थैंक यू भी बोला था विंग को हेल्प करने के लिए सबके अगेंस्ट जाके। तो इसके बाद लानजान विंग को लेके उसकी जिंगशी में चला गया था एंड उनको बहुत ही उसका दिल धड़क रहा था। लगभग 5 महीने बाद वो लैंड क्लैन में आया है एंड आज वो जिंगशी में जा रहा था। जिंगशी जहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा यादें थी, बहुत ही ज़्यादा यादें। एंड विंग वो सब कुछ सोच रहा था कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी इस क्लैन में। ये मेरी दुश्मन क्लैन थी तब, बट फिर भी ये लोग इतना अच्छा थे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने लांजन को और एक चांस दिया है, मैं और एक चांस उसे दे रहा हूँ। एंड लांजन बस विंग की तरफ देख रहा था एंड चल रहा था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना विंग को देख रहा था एंड विंग ये चीज़ नोटिस कैन बोला, क्या तुम्हें कुछ बोलना है लांजन? लांजन उसकी तरफ देखा एंड बोला, तुम्हें पता नहीं है विंग, तुमने आज मुझे कितना बड़ा खुशी दिया है। तुमने जब बोला था ना कल कि तुम मेरे साथ जाओगे, मैं कितना खुश था। एंड जब मैंने अंकल को बोला ना, देखो अंकल तुम्हारे लिए इस पूरे लैंड क्लैन को कितनी अच्छी से सजाया है विंग, मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकती विंग, तुम कभी मुझसे दूर मत जाना। हाँ, मैं गुस्से में कभी कभी कुछ बोल भी देती हूँ, बट मेरे बोलने पर, मेरे बातों पर तुम कभी गुस्सा मत करना विंग, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड लांजन की ये सब बातें उनको दिल को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। लांजन की एक एक कन्फेस उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही। एंड ट्विंग ने लांजन की तरफ देखा एंड कुछ भी नहीं बोला एंड वो लोग जिंगशी में आ गए थे। एंड जिंगशी में आने के बाद विंग ने देखा वो जिस दिन जियांग चेंग उसे लेके गया था उस दिन जिंगशी की हालत जैसा था ना, जो चीज़ विंग ने जहाँ पे रखा था 5 महीने बाद भी लांजा ने वही चीज़ वहाँ पे रखा हुआ था। एंड ये चीज़ विंग को
इतना ज़्यादा अच्छा फील किया ना कि हाँ, लांजन उसे प्यार करता था। इसीलिए तो उसका हर एक चीज़ लांजन संभाल के रखा हुआ है। एंड हर जगह विंग देख रहा था, जिंगशी के एक एक कोना वैसे ही था जैसा विंग ने छोड़ के गया था। एंड उसने एक स्माइल कैन बोला, ये सब तो वैसे ही है जैसे मैंने छोड़ के गया था। लांजन ने बोला, हाँ, तुम नहीं थे ना मेरे पास, तुम्हारी यादें लेके तो मैं ये 5 महीना बिताई है विंग। मैं हर जगह तुम्हें फील करता था, बेड से लेके हर एक कोने पे मुझे लगता था कि हाँ, तुम यहाँ पे थे, तुम ये यहाँ पे ये करते थे। मैं ऐसे ही तो मेरे दिन पार करती थी ना विंग। एंड विंग को ये चीज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि वो लांजन को गलत समझता था, कि लांजन शायद उसे प्यार ही नहीं करता था। बस उसके मेड होने के नाते लांजन ने उससे शादी किया था, उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट किया था। बट ऐसा नहीं है, लांजन भी उससे प्यार करता है उतना ही जितना विंग उससे करता है। अनु ने बोला, गा मैं भी हैप्पी नहीं था, मैं बहुत ही टूट चुका था, आपको पता है, मैं बहुत ही टूट चुका था। जिस दिन आपने मुझे बोला था ना, आपने मुझे नहीं रोका था, उसके बाद जब मैं आपके पास आई थी मेरे बच्चे को बोलने कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस दिन भी आपने मेरी बातें नहीं सुना। मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ था गा, आपको पता नहीं होगा। मुझे बहुत ही हार्ट फील हुआ था। मैंने डिसाइड किया था कि मैं कभी कभी आपको इस बच्चे के बारे में नहीं बताऊंगा। बट देखो ना, डेस्टिनी शायद यही चाहता था कि आप जाने मेरे बच्चे के बारे में। अलांजा ने बोला, मेरे नहीं, हमारी बच्चे, ये बच्चा हमारा है लामीन, तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की प्यार, हम दोनों की प्यार की निशानी, हमारी बेटा, हमारी बेबी। एंड विंग ने एक स्माइल कैन बोला, गा आपको नहीं लगता कि आप इस 5 महीने में बहुत ज़्यादा बातें करना सीख गए हैं? लांजन विंग की तरफ देखा और बोला, मैं क्या करूँ विंग, आज सिर्फ मैं इस 5 महीने में मैं जितना जितना पेन सहा है ना, जितना अकेलापन सहा है ना, मुझे हर दिन रियलाइज़ होता था कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, कितना डीपली मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ विंग। एंड यही चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कभी तुम्हारे दिमाग में अगर ये आए ना कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ, तब तुम ये सोचो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, एंड उसके बाद तुम कभी मुझे छोड़ के ना जाओ। एंड विंग को एक बहुत ही अच्छा लगा, उसने एक स्माइल कैन बोला, हाँ गा, मुझे समझ में आ गया है, एंड मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, कभी नहीं, एंड ना आपको मुझे छोड़ने दूँगा। एंड ये चीज़ लांजा ने जब देखा ना, विंग की ये बात सुना, उसे बहुत ही अच्छा लगा एंड उसने विंग को हक कर लिया। एंड थोड़ी देर बाद उसने विंग को बेड पे सुला दिया एंड वो बेड के साइड बैठा एंड विंग को बेली को सराहने लगा एंड बोला, तुम्हें पता है विंग, मेरा अल्फ़ा मुझे हर दिन जियांग क्लैन में लेके जाता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों ऐसा हो रहा है, फिर से क्यों। पर देखो ना, आज मुझे पता चला, मेरा अल्फ़ा तो हमारी बेटे को प्रोटेक्ट करना चाहता था, मुझे महसूस नहीं हुआ, बट उसे महसूस हो गया था इस बच्चे के बारे में, इसीलिए तो वो मुझे यहाँ पे बार बार लेके आता था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ विंग, तुम्हें नहीं पता होगा कि तुमने मुझे ज़िंदगी में कितना कितना बड़ा खुशी दिया है। तुम्हें पता होगा या ना होगा, मुझे नहीं पता विंग, मैं हमेशा से गॉड से बोलता था मेरे मेड के बारे में। मैंने लाइफ में इतना ज़्यादा सोचा ही नहीं था कि कभी मेरा मेड आएगा, उसके बाद मेरा बेबी इस दुनिया में आएगा। मैं तो 100 साल से अकेले जी रहा था, एंड देखो आज मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। एंड कुछ दिनों बाद मेरा बेबी भी आ जाएगा। मैं बस अब तुम दोनों को लेके हैप्पी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ विंग, एक हैप्पी लाइफ। एंड विंग ने एक स्माइल कैन बोला, हाँ गा, हम हैप्पी रहेंगे, हमेशा हैप्पी रहेंगे, किसी को भी हमारे बीच नहीं आने देंगे, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस। एंड इसी तरह और भी 2 महीना बीत गया था। अब विंग 7 महीना प्रेग्नेंट था एंड विंग को तो सब मतलब विंग हर किसी को मतलब टॉर्चर करता था, एंड सबसे ज़्यादा वो तो अंकल कुरैन को परेशान करता था।
अंकल कुरन को ये बोलता था, वो बोलता था, अंकल कुरन की कोई भी बात नहीं सुनता था, उल्टा अंकल कुरन को उसकी बातें सुनना पड़ता था। बट अंकल कुरन क्यों पता नहीं, वो कभी विंग के ऊपर गुस्सा नहीं करते थे। लैंसन से ज़्यादा तो अंकल कुरन विंग को पैम्पर करता था, हर टाइम विंग को ये खाने को बोलता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करता था। अगर लांजन कभी विंग के पास थोड़ा सा गुस्सा कर देता था ना, तो अंकल कुरन लगभग लांजन को डांटते डांटते उसे मारने को दौड़ता था, मतलब ऐसा हालत हो जाता था। एंड विंग को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि पहले जब विंग आया था ना, तब सिर्फ अंकल कुरन उसे डांटते रहते थे। बट अब सब कुछ अलग है, सब कुछ डिफरेंट है। इतना पैम्पर, विंग जो करना चाहता है वो करने देता था, इनके हर तरफ विंग की केयर। एंड विंग रात रात को कुछ भी खाने को उसे चाहता था ना उसके दिल, तो वो लांजन को, अंकल कुरन को, सबको बोलता था। एंड उसी रात को जाके वो लोग वो खाना लेके आती थी विंग के लिए। एंड विंग हमेशा हमेशा लांजन को बोलता रहता था, देखो मैं मोटी हो रहा हूँ, मैं अब तो मेरे पैर पैर को भी नहीं देख पा रहा हूँ लांजन, इस बेली के वजह से। मुझे और कितनी दिन ऐसे रहना होगा, मैं चबी बन रहा हूँ लांजन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करोगे, मुझे क्या होगा फिर। नहीं नहीं, मुझे ये बच्चे जल्दी क्यों नहीं आ रहा है लांजन। लांजन ने बोला, विंग अभी भी 2 महीना है, 2 महीने बाद आएगा, तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो। एंड विंग गुस्सा होगा, इंतज़ार, ये तुम क्या समझोगे, तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा, ये बच्चा मेरे पेट पे है, तुम तो समझोगे ही नहीं ना, कितना कितना दर्द होता है, कितना प्रॉब्लम होता है, तुम्हें कैसे पता होगा। एंड विंग रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा ये चीज़ बोल के। एंड लांदर को समझ में नहीं आया विंग रो क्यों रहा है। लांजा ने बोला, विंग विंग तुम रो क्यों रहे हो, मैंने क्या कुछ गलत बोला है। लांजा फिर विंग ने बोला, तुम तो मुझे समझते ही नहीं हो, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते। देखो तुमने तुमने मुझे कितनी बड़ी बात बोल दी है, मैं तुमसे कभी बात ही नहीं करूँगा। एंड उसी वक्त अंकल कुरैन विंग के जिंगशिक में आ गए थे। एंड उन्होंने जब देखा ना कि विंग रो रहा है, अंकल कुरन ने दरवाज़ा नॉक भी नहीं किया था, वो लिटरली दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुला था। एंड बोला, क्या हुआ है विंग, विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे दर्द हो रहा है क्या, क्या हुआ है मुझे बताओ। एंड फिर अंकल कुरन गोइंग ने बोला, लांसन लांसन मुझे मुझे डांटा, अंकल बहुत गंदी तरीके से मुझे डांटा, मुझे बोल रहा है कि मैं नाटक कर रहा हूँ। लांसन शॉक्ड हो गया था, क्या मैंने ये कब बोला। एंड अंकल कुरन लांसन को घूर के देख रहा था एंड बोल रहा था, तुम्हें क्या लगता है विंग इस प्रेगनेंसी हालत में नाटक कर रहा होगा, उसे बुरा लग रहा है इसीलिए तो बोल रहा है। अगर तुम्हें उसको उसको संभालना नहीं आ रहा है ना, तो तुम जिंची से चले जाओ, मैं उसकी ख्याल करूँगी, मैं उसे देखभाल करूँगी, तुम जाओ जिंची से, तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम एक तुम्हारी ओमेगा को भी नहीं संभाल सकते, तुम कैसे अल्फा हो। मतलब अंकल कुरन लैंसन को इतना ज़्यादा डांटे थे ना। एंड लैंसन लाइक, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, फिर भी मुझे ही सुनना पड़ा। एंड मैं इतना कुछ करती हूँ, रात रात भर बैठ के विंग के पैर को मालिश करता रहता हूँ, फिर भी मुझे सुनना पड़ रहा है कि मैं मेरे मम्मी को क्या नहीं करता। एंड फिर लांजन को लगा, अगर लांजन अब कुछ बोलेगा तो अंकल कुरन भी गुस्सा हो जाएगा एंड विंग भी उससे गुस्सा हो जाएगा। तो उसने बोला, सॉरी 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 विंग, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती थी, मुझे माफ़ कर दो। एंड फिर अंकल कुरन को भी बोला, अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं विंग को ऐसा नहीं बोलना चाहती थी। एंड अंकल कुरन ने बोला, मुझसे नहीं उससे माफ़ी मांगो, देखो कैसे रो रहा है बेचारा, तुम्हें पता भी है उसकी उसकी तबीयत कितना ख़राब होता है इस प्रेगनेंसी हालत में, उसकी केयर करा करो, हमेशा उसकी केयर करो। इसके बाद मुझे कभी पता चला ना कि तुमने विंग को हर्ट किया है, तो मैं देखना लांजन, मैं तुम्हारी हालत क्या करती हूँ, मैं तुम्हें कोड़े पड़वाऊँगा अगर विंग ने इसके बाद रोया तो। एंड विंग को बहुत ही ज़्यादा उससे खुश हो रहा था कि हाँ, अंकल कुरन उसके सपोर्ट कर रहा है। एंड उसने जब लांजन की तरफ देखा ना कि लांजन की मुंह लिटरली एक पपी जैसा बन गया था, तो विंग को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रहा था, बट वो नहीं हंसा बिकॉज अंकल के सामने वो नहीं हंस सकता। तो ऐसे ही फिर और 1 महीना बीत गया था एंड विंग 8 महीना था। एंड उसे अब और भी ज़्यादा तकलीफ़ होता था,
बहुत ही ज़्यादा। अब विंग मतलब हमेशा बेड पे ही ज़्यादा रहना पसंद करता था बिकॉज उसका बेली बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो विंग बेड पे ही सोता रहता था या फिर थोड़ी देर के लिए बाहर जाती थी, तो ऐसे ही चल रहा था। एंड मैडम यू अब लैंड क्लैन आ चुका था क्योंकि उसका बेटा प्रेग्नेंट है एंड कभी भी उसका डिलीवरी के समय आ सकता है। और 1 महीना भी नहीं है, कुछ हफ्ते हैं विंग के 9 महीना कंप्लीट होने में एंड कभी भी विंग बर्थ दे सकता है। इसलिए मैडम यू भी आ चुका था एंड अब वो हमेशा विंग के साथ रहता था, विंग के करीब रहता था, विंग को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए। तो ऐसे ही आज विंग की डिलीवरी के दिन थी। सुबह से ही विंग को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, उसे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था एंड उसके बाद वो रुक जाता था। तो विंग को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तो विंग ने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। उनको लगा कि हाँ कुछ दिनों से उसके साथ ऐसा हो रहा है, आज भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो वो इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मली ले लिया था कि हाँ ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ही पूरे दिन विंग इसी पेन से रहा एंड रात के 2:30 बजे विंग को दर्द होने लगा एंड लांजन उसके बगल में सोया हुआ था। बट विंग को इतना इतना दर्द होने लगा ना, विंग उठ के बैठ गया एंड उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। एंड उसने लांसन को बुलाया एंड बोला लांसन। वो बातें भी नहीं कर पा रहा था, उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो बस लांसन को हिला रहा था बोल रहा था धीरे धीरे लांसन उठो लांसन। और लांसन जब देखा ना, मतलब वो थोड़ा थोड़ा होश मतलब स्लीप से ओवर हुआ एंड उसने विंग की तरफ देखा ना, बोला क्या हुआ है विंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। एंड विंग ने बोला नहीं लांसन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द, प्लीज़ प्लीज़ तुम कुछ करो। एंड लांजन को समझ में नहीं आया क्या हुआ एंड वो उठ के बैठ गया एंड बोला क्या क्या हुआ है तुम्हें, क्या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम रुको मैं अभी अभी हीलर को बुला के लाती हूँ। एंड मैंने बोला हाँ प्लीज़ लांजन प्लीज़ बहुत ही जल्दी जाओ, मैं और नहीं सह पा रहा हूँ लांजन, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है। एंड ये चीज़ जब लांजन ने सुना ना, उसको बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया एंड उसने उसी वक्त हीलर को बुलाया एंड अंकल कुरैन तब मैडम यूलैंड किचन मैंगो सबको वहाँ पे बुला लिया था। एंड तब जब हीलर आया ना तो वो लांजन को बाहर भेज दिया था एंड मैडम यू ही सिर्फ विंग के साथ था। एंड विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, उसे इतना दर्द हो रहा था, बट उसका बेबी वो बाहर ही नहीं आ रहा था। एंड इस चीज़ से विंग को और भी ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि उसका जो बेबी है ना वो लिटरली मतलब वो सबको ऐसा लग रहा था कि शायद उसका बच्चा भी मर जाएगा एंड विंग को भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि विंग मतलब वो पुश नहीं कर पा रहा था बिल्कुल भी नहीं एंड वो बार बार बेहोश हो रहा था। एंड इसी चीज़ के वजह से सबको डर लगने लगा कि बार बार क्यों विंग बेहोश हो रहा है, क्यों उसका होश चला जा रहा है। एंड वो जब भी होश खो देता था मैडम यू उसे पानी दे के उठाने लगता था एंड थोड़ी देर बाद विंग उठ जाता था। एंड ये चीज़ जब लांसन को पता चला ना कि उसका बेबी एंड उसका ओमेगा दोनों की लाइफ खतरे में है, शायद वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लांसन लिटरली खड़ा हुआ था वहाँ, वो लिटरली ड्रीम करके बैठ गया एंड उसके आंखों से पानी आ रहा था बहुत ही ज़्यादा। वो उसे खुद भी नहीं पता कि वो रो रहा है एंड वो सोचने लगा गॉड क्यों क्यों मेरे साथ ये ऐसा आप करते हो, क्यों इतनी ज़्यादा आप मुझे परेशान करते हो गॉड, मत करो ऐसा। 100 साल आपने मुझे इंतज़ार करवाया, उसके बाद मैंने मेरे ओमेगा से मिली, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम हुआ एंड अब जब मैं थोड़ा सा खुश हुआ, हम दोनों जब खुश होने लगे, हमारे पास भी एक प्रॉपर फैमिली होने वाला था, तब भी आपने ऐसा क्यों कर रहे हो। प्लीज़ गॉड मेरे बच्चे एंड विंग को ठीक कर दो ना प्लीज़, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, प्लीज़ गॉड आप ठीक कर दो ना मेरे बच्चे एंड विंग को, उन दोनों को सेव करो। मैं नहीं सह सकता अब, मैं इन दोनों को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता गॉड प्लीज़। एंड विंग
लांजन रो रहा था एंड वो उसने सोच लिया कि इसके बाद शायद वो कभी कभी विंग को प्रेग्नेंट नहीं करेगा अगर विंग सर्वाइव कर लेगा। तो ऐसे ही फिर और 1 घंटा चला गया एंड बहुत देर बाद लगभग सुबह हो चुका था एंड उसी वक्त उस कमरे से एक बच्चे की बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ गूंजने लगा था। एंड ये चीज़ जब लांजानो ने सुना ना, वो लिटरली रो रहा था एंड वो एकदम चुप हो गया था। वो कुछ वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, वो कांपने लगा। क्या, वो मन में सोचने लगा, क्या ये मेरा बेबी है, मेरा बच्चा, हमारी बच्चा, विंग विंग और मेरी बच्चा, क्या क्या सच में गॉड वो लोग सेफ है। एंड लांजन और ज़ोर ज़ोर से अब रोने लगा था। कोई देखेगा ना तो शॉक्ड हो जाएगा। लैन क्लैन की क्लैन लीडर लैन वांगजी हांगोनजुन, जिसका जिसका मतलब नाम सुन के भी लोग कांपते हैं, वो इंसान ऐसे रो सकता है? कैसे कैसे सब मतलब हर कोई वहाँ पे शॉक था लांजन को ऐसे रोते हुए। एंड अंकल ने लांजन को उठाया एंड बोला, उठ जाओ, देखो, उठो लांजन एंड देखो तुम्हारी तुम्हारी बेबी आ रहा है। लांजन भी जब देखा ना तो मैडम यू उनके जो बेबी एक अल्फ़ा था उसे लेके बाहर आया एंड बोला, लांजन ये देखो तुम्हारी बेबी है, ये एक अल्फ़ा है। लांजन ने उसके तरफ देखा एंड उसके दिमाग में बेबी को देखने के बाद उसके दिमाग में आया कि विंग। एंड वो मैडम यू की तरफ देखा एंड मैडम यू समझ गया कि लांजन को क्या पूछना था। एंड मैडम यू ने एक स्माइल किया एंड बोला, विंग भी ठीक है, वो सेफ़ है, बट वो अभी बेहोश है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा इसीलिए। तो तुम समझ रहे हो ना, वो उसको होश आ जाएगी 1-2 घंटे बाद। लांजन ने शाय किया एंड मैडम यू ने लांजन को उस बच्चे को दे दिया था। लांजन के गोद में उसका बेटा था, उसका बेटा। वो उस बच्चे को देख रहा था, इतना प्यारा, इतना सुंदर एक बेबी। ये बेबी उसका है, उसका बेटा है, उसका बेबी है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। एंड लांजन अंकल की तरफ देखा एंड उसके ब्रदर की तरफ। दोनों ने लांजन को बोला, हाँ हमने देखा, बहुत प्यारा बेबी है। एंड अंकल ने तब भी उसी वक्त जो जो वहाँ पे था ना उसके सबके सामने ऐलान कर दिया था कि ये बेबी, ये अल्फ़ा उनके क्लैन की नेक्स्ट हायर बनेगा, नेक्स्ट क्लैन लीडर बनेगा। एंड सब लोग ने सुना कि हाँ ये बेबी लांजन के बाद इस क्लैन के क्लैन लीडर बनेगा। एंड सब लोग बहुत खुश थे। तो 2 घंटे बाद विंग भी होश आ गया था एंड लांजन बेबी को लेके विंग के पास गया एंड विंग बस लांजन की गोद में देख रहा था। एंड लांजन ने बोला, थैंक यू विंग, मुझे इतना इतना अच्छा सा एक फैमिली देने के लिए, मेरे लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, थैंक यू। विंग भी रो रहा था एंड बोला, क्या मैं इसे ले सकती हूँ? लांजन ने बोला, हाँ हाँ तुम इसे ले सकते हो, क्या तुम्हें इसे लेना है, तुम्हें हमारी बेबी को लेना है? एंड विंग ने बोला, हाँ लांजन मुझे लेना है उसे। तो लांजन ने उसके पास दे दिया, विंग के पास बेबी को दे दिया था। लांजन विंग ने बोलने लगा, लांजन हमने तो सोचा ही नहीं था इसके नाम के बारे में, हम उसे क्या नाम दें? लांजन ने बोला, हम इसे लैन शिजुए नाम देंगे। एंड मैडम यू ने बोला, तो ये लैन क्लैन के लिए लैन शिजुई है एंड जियांग क्लैन के लिए ये आयुआन है। एंड विंग ने एक स्माइल कैन बोला, ठीक है माँ, ये दोनों नाम ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एंड अंकल भी आया उस रूम में एंड बोला, थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच, हमें इतना अच्छा सा एक तोहफ़ा देने के लिए, इतना अच्छा सा। एंड विंग ने अंकल की तरफ देखा एंड बोला, थैंक यू अंकल, इस मेरे प्रेगनेंसी में आप बहुत ही ज़्यादा मुझसे केयर करे थे, मेरे पास थे। अब तो कितनी बार मेरे लिए लैंजन को भी डांटा है, इसलिए थैंक यू अंकल। एंड अंकल ने बोला, बट अब से
अब से तुम्हें डांट मिलेगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास तुम्हारे बेबी भी है। तो तुम्हें पहले इस क्लैन की हर एक रूल्स को जानना होगा एंड उसके बाद शिजुए को भी संभालना होगा, उसे भी इस क्लैन के रूल्स के बारे में बता। विंग को मतलब अंकल की ये बात अच्छा नहीं लगा ना, उसने बोला अच्छा ठीक है ना, मैं उसे सब कुछ सिखा दूँगी, मैं उसे इस क्लैन के रूल्स भी सिखाऊँगी एंड कैसे इस रूल को ब्रेक करता है वो भी मैं उसे सिखाऊँगी। एंड अंकल ने उसकी तरफ देखा एंड बोला तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? एंड विंग ने बोला नहीं, मैं कभी नहीं सुधरूँगा। तो गाइज़ ऐसे ही हमारी ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये पूरा स्टोरी। एंड थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए।